अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसकी 150वीं जयंती चल रही है। पूरे देश में इस बार एक बड़े पैमाने पर, और संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में एक उत्सव जैसा वातावरण वंदे मातरम के इस 150वीं जयंती के अवसर पर बनता दिख रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वंदे मातरम एक गीत नहीं है, वो भारत की राष्ट्रीय चेतना का मंत्र है, देश को एकजुट रखने में सबसे प्रभावी मंत्र है और आजादी के महासमर का जयघोष है वंदे मातरम। लेकिन जब हम पर्व मना रहे हैं, उल्लास में हैं, उत्सव मना रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर विशेष डाक टिकट जारी किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, विशेष सिक्का जारी किया है, इस अवसर पर सारी बातें ठीक है, अच्छी है, स्वागत योग्य है। लेकिन हमको इस समय एक बात ये ज़रूर याद रखनी है कि आखिर आज़ादी से पहले वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने भारत को या भारत को उस समय संचालित करने वाली शक्तियों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वंदे मातरम गीत के केवल आरंभ के 2 छंद ही राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किए जाएं, शेष को हटा दिया जाए। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? नई पीढ़ी को ये जानना जरूरी है, और हो सकता है पुरानी पीढ़ी के लोग भी इसको स्मरण ना हो उनको भी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। लोगों ने बहुतों ने मान लिया होगा कि जितना गाया जाता उतने वंदे मातरम है, बात खत्म हो गई। नहीं, वंदे मातरम 5 छंद का गीत है, 5। 2 स्वीकार हुए, 3 बक्से में डाल के ताला लगा दिया गया। उसमें 5वां छंद है जिसमें भारत माता के लिए कहा जा रहा है कि तुम ही दुर्गा हो, तुम ही कमला हो, लक्ष्मी हो, 10 भुजाओं वाली दुर्गा हो। ऐसे छंद कैंची से काट दिए गए, शुरू के 2 रखे गए। क्यों? और ये खेल 1937 में शुरू हुआ। 1937 में जब अंग्रेज थे यहां, दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम पर अपनी नाराजगी जताई 1937 में, आपत्ति जताई, और उन्होंने कहा कि यह भारत का गीत नहीं हो सकता, यह आजादी की लड़ाई का भी नहीं हो सकता, चूंकि यह इस्लाम के खिलाफ है गीत, हम इसको नहीं मानते, हम इस्लाम के पाबंद हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानते, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कांग्रेस में सन्नाटा छा गया जिन्ना की तेवर से। उस समय जो लोग कांग्रेस चला रहे थे उनके पसीना आ गया, बोले गुरुजी जिन्ना को भी कैसे छोड़े। महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम से मैं सहमत हूं, मुझे अच्छा लगता है, देश को जोड़ने की शक्ति है इसमें, लेकिन जिन्ना की बात भी समझनी पड़ेगी। तो कांग्रेस ने कहा, और ये उस समय हो रहा था जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने कहा कि अच्छा रुको,
परेशान ना हो, हम वंदे मातरम की समीक्षा करेंगे। बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया अद्भुत गीत, उसकी समीक्षा कांग्रेसी क्यों करेंगे? लेकिन कांग्रेस ने कब समीक्षा करेंगे? और समीक्षा में ये पाया, निकाल दिया कांग्रेस ने कि ऊपर वाले 2 ही रखो, बाकी 3 हटा दो। देश आजाद हो गया, हमारा शासन हो गया। जिन्ना को जहां जाना था जिन्ना चला गया, जिन्ना के नातेदार रिश्तेदार भी चले गए, जिन्ना की मानसिकता वाले लोग भी चले गए, हम तो ऐसे ही मानते हैं। फिर भी 1950 में, याद इस समय को देखिए, 1950 में जिन्ना नहीं था ना यहां। तब मान लिया 37 में तो जिन्ना था, यही कबड्डी खेल रहा था। 1950 में तो जिन्ना नहीं था। तब भारत की सरकार ने लिखत पढ़त में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया और लिखत पढ़त में उसके केवल शुरू के 2 छंद ही वंदे मातरम गीत के रूप में स्वीकार किए। उस वक्त समझ में आ सकता था कि उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप को जिन्ना से डर लग गया, इस्लाम वाले फैक्टर से डर लग गया। लेकिन जब 1950 में हमारा देश आजाद हो गया, हमारी अपनी सरकार आ गई, जिन्ना को जहां जाना था वहां चला गया, तब यह फैसला क्यों हुआ? बड़ा प्रश्न है, सोचना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। भारत माता हमारे लिए दुर्गा का स्वरूप नहीं हो सकती क्या? और क्या इस आधार पर वंदे मातरम को खारिज किया जाएगा कि मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था, जिन्ना को पसंद नहीं था? यह तो भला हो कि अब जाके मोदी सरकार को यह समझ आई बात कि वंदे मातरम पूरा होना चाहिए गीत, तो अब सरकार ने अपने ऑफिशियल उसमें आधिकारिक तौर पर पूरे वंदे मातरम को जारी किया है, कहा है यह वंदे मातरम गीत है जो भारत का राष्ट्र गीत है। अन्यथा इससे पहले तो किसी सरकार के चिंतन में यह विषय नहीं आया, न चिंतन में न चिंता में। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। इससे बड़ी कोई तुष्टीकरण की बात हो सकती है क्या? हमने वंदे मातरम पर कैंची चला दी। वंदे मातरम पर कैंची चलाना उन करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के भावों को पद्दलित करने जैसा था जिन्होंने फांसी तक लड़ाई लड़ी आजादी की। सोचिए, जो आजादी के लिए, जो स्वतंत्रता के महासमर में जागरण और जागृति का महामंत्र हो, उस पर कैंची चला दी इसलिए कि जिन्ना खुश रहे। और जब जिन्ना चला गया तब भी हमने वो साहस नहीं जुटाया। तभी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष राष्ट्रपति थे। चाहते तो कह सकते थे जिन्ना गया बवाल गया, हटाओ अब पूरा वंदे मातरम चलेगा। नहीं, जिन्ना यहां जो छोड़ गया था आपको उनका भी ख्याल था। इसका मतलब जिन्ना की प्रजाति के जो लोग यहां रह गए थे आप उनसे भी डर रहे थे। अन्यथा पर 1950 में कोई कारण नहीं। और एक बात कहता हूं, एक उत्तर प्रदेश में संभल जगह है, बड़ी चर्चित जगह है। वहां के एक इस वक्त जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, नहीं जियाउर रहमान बर्क, उनके बाबा शफीकुर रहमान बर्क थे। वो भी कई राउंड सांसद रहे, विधायक रहे, पुराने नेता थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, मेरी रगों में बाबर का खून है। और बाबर तो हिंदुस्तानी था नहीं, तो वो कहते थे कि मैं भारतीय नहीं हूं, लेकिन चुनाव यहीं लड़ते थे, पेंशन भी यहीं की लेते थे भगवान का नाम लेकर। तो शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार पार्लियामेंट में जब सत्र का अवसान हो रहा था, मैं था वहाँ मीडिया गैलरी में, तो याद आ गया, तो मैंने कहा कि वंदे मातरम से जुड़ा है ये विषय, आपको याद दिलाऊं। तो शफीकुर रहमान बर्क जब वंदे मातरम वहाँ बजा
सदन में, लोकसभा में, तो वर्ग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का बहिष्कार कर रहा हूं, वॉकआउट कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा नहीं रह सकता, वंदे मातरम बजेगा तो, क्योंकि वंदे मातरम इस्लाम में हराम है। और ये कह के वो पांव पटकते हुए निकल गए। बाहर उन्होंने बाइट दी कि हम लोग किसी के आगे सर नहीं झुकाते अल्लाह के अलावा। अच्छा जी, किसी के सामने नहीं बोलना, और हम तो किसी को माता नहीं मानते। उसी दिन शाम को, जैसे मैं अब एक डिबेट करता हूँ, उस वक्त भी जिस चैनल में था करता था, मैंने वर्क साहब को भी जोड़ लिया मेहमान के तौर पर। मैंने आओ भैया चचा, मैंने उनसे 2-3 बहुत सरल सवाल पूछे, बहुत मासूम, बिल्कुल रसगुल्ले जैसे। मैंने उनसे कहा कि हमको एक बात बता दो, तो उस वक्त तो शायद बसपा में थे। मैंने कहा मायावती जी के यहाँ जाते हो तो झुकते हो कि नहीं, आधी कमर झुकाते हो कि नहीं, कोर्निश करते हो कि नहीं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हो कि नहीं। अब वो भड़क गए। मैंने बता दो, आपने कहा कि हम किसी के सामने झुकते ही नहीं सिवाय अल्लाह के। मायावती जी के सामने तो झुके, और उससे पहले मुलायम सिंह की पार्टी में थे तो उनके सामने भी झुकते थे। क्या ये मुलायम सिंह आपके सामने झुकते थे? ऐसे गलतफहमी तो नहीं है ना दिमाग में? भाई साहब वो नाराज होकर शो छोड़ के चले गए। लेकिन हमको जो बताना था हमने जनता को बता दिया कि ये कैसा दोहरा चरित्र है। भारत का मूल स्वर वंदे मातरम, वो इसलिए अधूरा रहा इतने वर्षों तक। 1937 से जोड़िए, आजादी से 10 वर्ष पहले और अभी तक, क्योंकि जिन्ना को नापसंद था। भारत जिन्ना की पसंद और नापसंद से क्यों संचालित हुआ, ये बड़ा सवाल है। और वो भी तब जब जिन्ना चला गया था। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर चाहते तो पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत हो जाता। उन्होंने वो साहस नहीं दिखाया जिसकी अपेक्षा देश को उनसे रही होगी। सोचकर देखिएगा, क्या किसी और देश में ऐसा संभव है कि वंदे मातरम जैसा गीत हो और उसको विकलांग कर दिया जाए सिर्फ इसलिए कि किसी कट्टरपंथी को पसंद नहीं? बड़ा प्रश्न है, सोचिएगा और लोगों से चर्चा भी करिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।